एक और पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर साद ज़हीर साहब। नौजवान हैं, होमलैंड सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं, वबाई अमराज के चंद वो लोग जिनकी कोड के ऊपर अमेरिका में काम होता है, यानी कि वो जो रिसर्च करते हैं उसके बाद वो काम होता है। तो ये जो वबा इस वक्त चल रही है कोविड, उसकी टॉप स्पेशलिस्ट में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब की तस्वीर तो आ रही है, फ्रेम तो आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये बताइए कि ये जो आप जो रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, एक तो मुबारकबाद कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी एक अहम तरीन रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पर। ये बताइए कि इस वक्त ये जो कोविड के नए वेरिएंट्स हैं, ख़ास तौर डेल्टा सुपर, ये डेल्टा प्लस, ये कितना डेंजरस है? आप क्या समझते हैं दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है? फैसल भाई, डेल्टा सुपर जो है वो एक इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है, और डेल्टा वायरस इटसेल्फ इंतहाई खतरनाक था। उसकी वजह यह है कि इसकी ट्रांसमिशन और कंटेजियसनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जिस तेज़ी से ये फैल रहा था, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब इस पे आके, डेल्टा पे आके हो सकता है कि इससे कोई ज़्यादा म्यूटेशन ना हो या कोई चेंजेस ना हो जी। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमें नज़र आया है कि बड़े बड़े शहरों में भी अब डेल्टा वायरस के प्लस केसेस आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा ख़तरा ये है कि अभी चूँकि कोई वैक्सीन नहीं आई, और बच्चों में ख़ास तौर पर ये इंतहाई शिद्दत से फैल सकता है, और एहतियाती तदबीर अगर ना अख्तियार की जाएँ और तो इसकी। डॉक्टर साहब, ये जो डेल्टा है और डेल्टा सुपर है, इसमें क्या फ़र्क है, और क्या ये सारी दुनिया में फैल रहा है, अमेरिका में भी फैल रहा है, और इतनी खतरात पाकिस्तान के अंदर भी हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। आप ये देख लें कि जब ये वायरस भारत से शुरू हुआ, तो उस हमारे पास सिर्फ चंद केसेस थे जो रिपोर्ट हो रहे थे, वो भी वही थे जो लोग मतलब ट्रेवल करके आ रहे थे। तो ट्रेवलर्स वायरसेस एट दैट टाइम कंसिडर किया जा रहा था। जी। लेकिन लास्ट मंथ अगर आप 90% यूके में केसेस देखें, तो वो केसेस डेल्टा वायरस के थे। इस वक्त रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में 50 स्टेट्स में फैल चुका है। अच्छा। और डेल्टा वायरस पाया जा रहा है। मकामी पॉपुलेशन में ट्रांसमिशन जो है वो बहुत तेजी से हुई है। जहां आप 1 या 2 लोगों को यूके वायरस से वेरिएंट से आ रहा था, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। अब ये एक अगर इन्फेक्शन होती है तो वो इंसान 7 या 8 लोगों को ये डेल्टा वायरस लगा सकता है। डॉक्टर साहब, इसका आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब छोटा बताइए, इसके बचाव का भी वही तरीक़ेकार है? वही हाथ धोने 30 सेकंड्स तक, मास्क पहनना है, डिस्टेंस पे रहना है, सेम है? ये वायरस भी इसी तरह से हैंडल होगा? बिल्कुल फैसल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये देखें कि अभी जो वायरस है उसकी ट्रांसमिशन का मोड चेंज नहीं हुआ। अभी तक उन्होंने देखा है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं, 99% इन्फेक्टेड वो लोग हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुई भी। तो ये बायस इत्मीनान है कि जिनमें वैक्सीनेशन हुई भी है, उनको एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन नहीं कराई हुई उनके लिए बायस तशवीश है। अच्छा। और उनकी वजह से फैल सकता है। यानी कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाई जाए, जितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन करवाएं, बचवाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।